नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 19 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज है मंडे से लेकर आप सभी के पास संडे तक का डे होता है। सो आपके पास पूरे 7 डेज होते हैं। आप अपना डे एंड शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या टारगेट अचीव करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं लेक्चर की। तो लेक्चर की बात करें अगर तो ये आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। ओके, हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन एंड लेते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लास्ट में डिस्कस किया जाता है डे ऑफ द वर्ड। सो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, एंड ये जो लेक्चर है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो नोट्स भी आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी को यहीं से सब कुछ मिल जाता है। एंड सुबह मॉर्निंग में 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड आप सभी को क्या करना होगा, जल्दी से जय हिंद जय भारत लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और थर्ड ऑफ द डे है गाइस आज का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, गिर कर उठना उठकर चलना यही क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो जो कर्मवीर होते हैं, जो सिर्फ अपने काम करने में यकीन रखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो ये जो थॉट है बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लगाया। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं, जल्द से क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन था कल का है ये कि अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक संप्रेषण दिवस कब मनाया गया। तो 16 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक संप्रेषण दिवस। सेकेंड है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ है, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो ये जो लाइब्रेरी है नई दिल्ली में है, जिसका अभी नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, लेकिन अभी इसका हाल ही में नाम बदला गया है। नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड है यूके ने जैन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो पाकिस्तान की जो नई दूत बनी है, जिनका नाम है जैन मैरियट, उन्हीं को यूके के सरकार ने अभी पाकिस्तान के लिए पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। फोर्थ है किस देश की है क्रिकेटर नाहिदा खान, जिन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है। तो पाकिस्तान की है नाहिदा खान, इन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है। फिफ्थ है किसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो तमिलनाडु के 5 ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। इन सभी के बारे में हम सभी ने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी कल की, तो आप प्लीज उस वीडियो को फुल जाके देखिएगा। ओके, सिक्स है कहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह करने की बात कही है। सेवंथ है ग्लेंडा जैक्सन का निधन हुआ है। वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ग्लेंडा जैक्सन। एंड एट्थ है नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो सुधांशु पंत को अभी हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नाइन्थ, एशिया कप 2023 का कहां खेला जाएगा। तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पे एशिया कप का आयोजन होने वाला है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 10 क्वेश्चन है कौन सा राज्य जो है धर्मांतर विरोधी कानून को खत्म करेगा। तो कर्नाटक सरकार जो है राज्य धर्मांतर विरोधी कानून को खत्म करने की बात कही है। तो ये हमने यहाँ पे किया है क्विक रिवीजन। सो अब हम डिस्कस करेंगे 19 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हो सकते थे इंपॉर्टेंट, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को भी समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। When has International Day Against Desertification and Drought been एब्जॉर्बर रिसेंटली। तो अभी हाल ही में रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है। ये मनाया जाता है, एनुअली मनाने वाला ये डे है जो कि 17 जून को मनाया जाता है। तो डे ऑफ द
कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये जो सूखे के खिलाफ है, जो कि हमारे पर्यावरण में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिसके कारण सूखा पड़ जाता है, तो उन्हीं सबको सभी लोगों को जागरूक बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो 17 जून को आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और सूखे से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के प्रयासों को बढ़ावा देना कि ये जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उनका मुकाबला कैसे करना है। बात करेंगे यहाँ पे मरुस्थलीकरण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस की जो सूखा का जो थीम रखी गई है, हर लैंड और हर राइट्स, यानी आपकी भूमि है और आपका ही अधिकार है, आप इसको कैसे रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित एक सम्मेलन के बाद स्थापित कर दिया गया था। वही बात करेंगे उद्घाटन समारोह में 1995 में हुआ था, जो कि बात करेंगे मरुस्थलीकरण और का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन का निर्माण किया गया, जो जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने की आवश्यकता से उपज है। तो याद रखिएगा, ये सभी बेसिक बातें थी एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में किसकी पुस्तक है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन किया है? तो हुज बुक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एसेट्स हैज बीन रिलीज रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि अश्विंदर आर सिंह। अश्विंदर आर सिंह की ये पुस्तक है जिन्होंने अपनी पुस्तक का ही विमोचन किया है, जिसका नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात कर ली जाए एक बार, तो अश्विंदर आर सिंह भारत के एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट के विशेषज्ञ हैं। उनकी नई पुस्तक का नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एसेट्स का उद्योग के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन का काम करेगा। ये बुक पुस्तक में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जहां सही संपत्ति खोजने से लेकर घर की खरीद की वित्त पोषण तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस पुस्तक की बात करते हैं मास्टर रेजिडेंशियल रियल एसेट्स, जो कि उद्योगों के लिए एक व्यापक गाइड के रूप में काम करेगा। वहीं पुस्तक की बात करें तो आवासीय अचल संपत्ति से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में शामिल है। वहीं अश्विंदर सिंह जो है अचल संपत्ति बाजार में वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि किस तरह की आप सभी को अचल संपत्ति को परचेज करना चाहिए, उसके बारे में वो विस्तार से इस पुस्तक में लिखते हैं। बात करेंगे यहाँ पे मास्टर रेजिडेंशियल रियल एसेट्स का उद्देश्य ही यही है कि व्यावहारिक ज्ञान और सलाह के साथ पाठकों को सशक्त बनाना है। ओके, एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में 2 दिवसीय साइंस यानी G20 की बात करें तो यहाँ पे साइंस 20 सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी यानी भोपाल। तो अभी हाल ही में 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का उद्घाटन जो है आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। ओके, तो भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत बात की गई है साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन जो है आज भोपाल में हुआ है। ठीक है, इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, उन्होंने कहा है कि विज्ञान का लक्ष्य समाज के साथ मिलकर अधिक संवहनीय है और समावेशी है और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण कराना है। वहीं उन्होंने कहा है कि विज्ञान और संस्कृति जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा अभी भोपाल में G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत अभी साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का अभी आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में कहा रियल एसेट्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? वेयर हैज द रियल एसेट्स एक्सपो 2023 हैज बीन इनकरेज रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन सी यानी धर्मशाला में अभी हाल ही में बात करेंगे कि रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ है। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो विच स्टेट हैज टॉपेड इज अडॉप्शन ऑफ विंड एनर्जी रिसेंटली ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023
22 एंड 23। तो अभी हाल ही में जो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान जो है उसने 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में उसने अपना जो है फर्स्ट रैंक उसने हासिल किया है। तो बात कर लेते हैं इसी के बैकग्राउंड की। तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने 15 जून 2023 को नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से 15 जून को वैश्विक पवन दिवस पर विश्वव्यापी उत्सव में शामिल हुए हैं। भारत में पवन ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के संभावित तरीकों पर चर्चा करने और इस कार्यक्रम का जो केंद्रीय विषय रहा वो रहा था पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया रखा गया था, जो कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक अपना 500 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम जो हैं 2030 तक 500 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा को हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। वही सचिव की बात करें तो उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु राज्य को उनकी उपलब्धियों के लिए भी यहाँ पे बधाई दी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि के लिए फर्स्ट रैंकिंग पे है और सेकंड पे है गुजरात, जो कि खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता की वृद्धि से वो सेकंड नंबर पे है। ऐसी थर्ड है तमिलनाडु को पवन टर्बाइन को पुनः शक्ति प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पिक की बात करें तो फर्स्ट पे तो राजस्थान है, सेकंड की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे आया है गुजरात एंड थर्ड पे आया है यहाँ पे तमिलनाडु। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ओके एंड डिस्कस करते हैं सिक्स क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आत्मनिर्भर पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज चेयर्ड द काउंसिलेशन मीटिंग ऑन सेल्फ रिलायंस। तो बात की गई है कि राजनाथ सिंह ने अभी कहां पर आत्मनिर्भरता पर परामर्श की बैठक की अध्यक्षता की है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे सिक्स का ऑप्शन सी, यानी बेंगलुरु में। तो करेक्ट ऑप्शन सी बेंगलुरु। एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है। हाल ही में कहा पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। तो वेयर हैज द फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग हैज बीन इनकरेज्ड रिसेंटली। तो पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन हुआ है अभी दुबई में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में हमने आप सभी को थोड़े दिन पहले बताया था कि जो पहली महिला कबड्डी लीग कहां पर आयोजित होगा, तो दुबई में होगा। तो अब इसका आयोजन हो चुका है दुबई में। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ लिया जाए तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की बात करें तो 16 जून को दुबई में हुआ है। भारत की महिला कबड्डी खिलाड़ियों को दुनिया के सामने अपना कौशल और क्षमता दिखाने का एक सुनहरा मौका मिला है। इस लीग की बात करें तो 96 खिलाड़ियों से बनी 8 टीमों ने भाग लेंगी। उनके नाम जो है भारतीय राज्यों के थीम पर रखे गए हैं, जैसे कि दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठा, हरियाणा हर्सल और पंजाब पैंथर, राजस्थान राइडर, उमा कोलकाता, बेंगलुरु हॉक्स। तो ये कुछ नाम रखे गए हैं खिलाड़ियों के जो टीम है उनके। विजेता टीम को लगभग जो है आधा मिलियन मिलने वाला है, बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 करोड़ जो है विजेता टीम को यहाँ पे उन्हें कैश के रूप में मिलेगा, कोई जो भी विजेता टीम होती है। एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 है। हाल ही में किस देश ने एक मिशन में 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रेषित किए हैं। तो रिसेंटली विच कंट्री हैज सेंट 41 सैटेलाइट इनटू स्पेस इन अ मिशन। तो एक ही मिशन में अभी किस देश ने ये कारनामा कर दिखाया है जो कि 41 सैटेलाइट्स को उसने अंतरिक्ष में एक साथ प्रेषित किया, एक साथ भेजा है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, ये कारनामा कर सकता है चाइना। तो करेक्ट ऑप्शन बी चाइना। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। चीन ने अभी 15 जून को एक साथ 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। ऐसा करने के साथ चाइना ने अपना एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बीजिंग के एक मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ईशान्य समय की बात करें तो उस समय 1:30 बजे शशि प्रांत में बनाए गए ताइवाना सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रॉकेट ने उड़ान भरी और फिर इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। बात करेंगे लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज की, जो कि रॉकेट के जरिए अंजाम दिया गया है, जो कि ये इस रॉकेट का ये 476वां फ्लाइट मिशन था। तो ये बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की याद रखिएगा। अभी एक साथ 41 यानी 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में किस देश ने भेजा है, तो ये काम किया है चाइना ने।
एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी NS विश्वनाथन। इन्हें अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने चुन लिया है अपना कार्यकारी अध्यक्ष, जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और वर्तमान समय में रेपो रेप के सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हैं, जिनका नाम है विश्वनाथ, जो कि 3 साल के लिए एक्सिस बैंक ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किसने स्थानीय समाचार प्रशासकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर लोकल न्यूज पब्लिशर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी गूगल ने। गूगल ने अभी हाल ही में क्या किया है कि स्थानीय समाचार जो प्रकाशक होते हैं उन सभी के लिए भारतीय भाषा में कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। तो ये काम किया है गूगल ने। इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ दिया जाए तो गूगल ने अभी हाल ही में गूगल न्यूज इनिशिएटिव की बात की है, जो कि आज भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जो कि गूगल की एक नई पहल है, जहां पर भारत में स्थानीय समाचार प्रशासकों को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। GNI यानी गूगल न्यूज इनिशिएटिव भारतीय भाषा कार्यक्रम का एक व्यापक पहल है, जिसमें विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रकाशकों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बात की गई है परीक्षण की, तकनीकी सहायता की और फंडिंग तक पहुंच शामिल करने की, ताकि अपने डिजिटल संचालन में सुधार करने और अधिक पाठकों तक पहुंचने में मदद मिल सके। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। एंड अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, मराठी सहित कुल 9 भाषाओं के समर्थन के साथ यह कार्यक्रम समाचार प्रशासकों के लिए गूगल के सबसे विविध प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में खड़ा किया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो वर्ड है आज का कुलीनर। कुलीनर का मीनिंग होता है रसोई के जितने भी सामान होते हैं किचन के, एंड जो भी आपकी स्किल है कुकिंग से रिलेटेड, उसी के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं कुलीनर। कुलीनर के ऊपर आप सभी को मेक द सेंटेंस बनाना होगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा मुझे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपना ज्यादा ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइज, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ओके, और आप सभी का अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और लाइक करते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। ओके, बाय।